Kashmir Ladakh Pensioners United Front. Jammu Kashmir Ladakh Pensioners United Front. Jammu Kashmir Ladakh Civil Society. Jammu Kashmir Ladakh Civil Society. Medical allowance को इजाफा करो. Medical allowance को इजाफा करो. Medical allowance में इजाफा करो. आवाज करो. कमीशन डिडक्शन को बंद 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 करो. कोर्ट ऑर्डर को लागू करो. कोर्ट ऑर्डर को लागू करो. सीनियर सिटीजन्स की सिक्योरिटी को बहाल करो. सीनियर सिटीजन सिक्योरिटी को बहाल करो. सीनियर सिटीजन एक्ट को बहाल करो. सीनियर सिटीजन एक्ट को बहाल करो. अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे तो लड़ाई है. अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे तो लड़ाई है. राजौरी डिस्ट्रिक्ट का पेंशनर्स जम्मू कश्मीर लद्दाख पेंशनर्स यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से इस कन्वेंशन का आगाज किया जा रहा है. इस कन्वेंशन का बुनियादी मकसद है हम पेंशनर्स को भी अपने मसाइल से आगाह करें और पेंशनर्स के जितने भी मामलात और मसाइल हैं, चाहे उनमें वो कम्यूटेशन में एक्सेस डिडक्शन का मामला हो या मेडिकल इंश्योरेंस में जो मेडिकल अलाउंस मिलता है मुलाजमीन को सेंट्रल लेवल पर और लद्दाख ड्यूटी को भी 1000 मिलता है, यहाँ 300 ही मिलते हैं. और बहुत सारे मामलात हैं वो 20% जो इजाफा होता है पेंशनर्स को 80 साल के बाद, ये एक धोखा है. उन तमाम चीज़ों पर हम रोशनी डालने के लिए यहाँ आए हैं और पेंशनर्स को रियासत जम्मू कश्मीर की सतह पर मुतहद करने के लिए हमने हर जिले में इस कन्वेंशन का आगाज किया है. 2 दिन पहले सांबे में था और कश्मीर में भी हमने हर जिले में कन्वेंशन किया. अब राजौरी और पुंछ का आज हो रहा है, उसके बाद भी जम्मू के बाकी अजला में भी कन्वेंशन हो जाएगा. मैं आपके माध्यम से रियासती सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे सब्र का इम्तिहान मत लिया जाए. पेंशनर्स ये एक स्टोरेज है विजडम एंड एक्सपीरियंस का. हम लोगों ने सरकारी दफ्तरों में काम करके यहाँ कौम की खिदमत की है और आज भी हम जहाँ हो सके समाजी मामलात के हवाले से, इक़्तिसादी मामलात के हवाले से और जो यहाँ तक एनवायरनमेंट के मसाइल हैं यहाँ या और कोई मामला है समाज में, उन मामलात पर भी हम रोशनी डालते हैं, उन मामलात पर बात करते हैं. लेकिन जो पेंशनर और सीनियर सिटीजन है इनके साथ नाइंसाफी हो रही है. देखिए, एक तबका है पेंशनर्स का, फिर भी अल्लाह का करम है 30,000 40,000 रुपये 50,000 रुपये पेंशन मिलते हैं. दूसरा तबका जो सीनियर सिटीजन्स का है वो 60 साल की उम्र के बाद कुछ कमाने के लायक नहीं रहते हैं. उनके आप देख रहे हैं हमारी समाज की हालत क्या है, बच्चों का व्यवहार क्या है अपने वालिदीन के साथ, बुजुर्गों के साथ, और उनकी कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है हमारे पास. हम चाहते हैं कि सीनियर सिटीजन्स एक्ट जो सारी मुल्क में चल रहा है और जम्मू कश्मीर में भी जो 1917 में यहाँ 2017 में सीनियर सिटीजन्स एक्ट यहाँ लागू हुआ है, हम चाहते हैं इन लेटर एंड स्पिरिट सीनियर सिटीजन्स एक्ट को लागू किया जाए. हर बड़े दफ्तर में सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग काउंटर हो, रेलवे स्टेशन पर काउंटर हो, एयरपोर्ट पर काउंटर हो, सेक्रेटरीट में काउंटर हो, बड़े बड़े अस्पतालों में उनके लिए काउंटर हो और हर एक जिले में जंगी सतह पर काउंटर कायम करके मेरे हर एक सीनियर सिटीजन को, चाहे वो पेंशनर हो या पेंशनर के बगैर कोई सीनियर सिटीजन हो, उनका भी एक अहम रोल है इस समाज को बनाने में, समाजी मामलात को हल करने में. उनके लिए काउंटर होना चाहिए, उनको वो कार्ड मिलने चाहिए ताकि कार्ड के साथ जितनी भी सुविधाएं हैं मेरे पेंशनर को, मेरे सीनियर सिटीजन को मिलना चाहिए. मैं आपके माध्यम से रियासती सरकार पर यह बात वाज़ह करना चाहता हूं कि अब जमाना गुजर गया, पेंशनों के साथ नाइंसाफी होती थी, अब नाइंसाफी नहीं चलेगी. हमने इससे पहले भी वेस्ट एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के सदर, जेसीसी के सदर की हैसियत से यहाँ पुंछ के मुलाजमिन ने, राजौरी के मुलाजमिन ने, जम्मू डिवीजन के मुलाजमिन ने, करगिल लेह के मुलाजमिन ने, कश्मीर के मुलाजमिन ने मेरे साथ कोऑपरेट करके हमने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है. और तवारी गवाह है, रियासत जम्मू कश्मीर में कोई जेल, कोई थाना नहीं है जहाँ हमारे एम्प्लॉय मूवमेंट में हमको बंद नहीं किया गया, हम पर अताब नहीं किया गया. लेकिन हम सिंसियरली लड़ते रहे. मुलाजमिन के मामला तक ही हमने अपनी मूवमेंट को महदूद रखा था और मुलाजिम मामलात को एक एक करके हमने बड़े तवारीख रकम किया. मेरे दोस्तों ने, जो मेरे साथ पूरी टीम है, श्रीनगर से यहाँ मेरे बुजुर्ग टॉप ब्रास लीडर आई है और जम्मू के भी लोग हैं, पुंछ और राजौरी के जिले सदूर साहिबान, इनकी पूरी टीम यहाँ आई है, बुजुर्ग लोग आए हैं. ये जो यहाँ आप देख रहे हैं ये कन्वेंशन में जो लोग हैं, ये एक्सपीरियंस और विजडम के स्टोरेज है. इनसे मैं ये कहता हूँ ये पावर ग्रिड स्टेशन है.
اور सरकार को चाहे हमारी पॉजिटिविटी को वो हमारे साथ नाइंसाफी करके, ताकि हम हमारे जहन में सरकार के खिलाफ कोई नेगेटिविटी पैदा ना हो। जब हमारे साथ नाइंसाफी होगी, जब हमारे मामलात की तरफ सरकार तवज्जो नहीं देगी, जब हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा। और आज देख रहे हैं हमारे पेंशनर्स जो जुलाई से पेंशन हुए हैं, अभी भी उनके पेंशनरी बेनिफिट सेक्रेटरीट से, सरकारी दफ्तर से उनकी फाइलें नहीं निकलती, उनका जीपी फंड नहीं निकलता है, उनकी लीव सैलरी पेंडिंग है, उनकी ग्रेजुएटी पेंडिंग है। मैं सरकार को आपके माध्यम से 20 दिन की मोहलत देता हूं। 20 दिन के अंदर अंदर जितने रुके पड़े मामलात हैं पेंशनर्स के, और जितने भी पेंशनर्स की ग्रेजुएटी, लीव सैलरी और जो भी जीपी फंड के बकाया जाता है, सरकार को फौरी तौर वो मामलात हल, उनको वो पैसा देना चाहिए। वरना मैं ऐसा कहूंगा ये डकैती का मामला है। हमारा पैसा है, हमारी पैसा सरकार के पास है। हमने पेट पर पत्थर बांध के अपने बच्चों से नवाला छीन के पैसे जमा किए और जीपी फंड का पैसा रखा ताकि रिटायरमेंट पर, ताकि बीमारी के वक्त, क्या किसी मामला मसाइल के वक्त पे ये पैसा हमें काम आए। अगर मुलाजिम का अपना पैसा उसको वक्त पर नहीं मिलेगा, मैं आपके माध्यम से बाकी जो हमारी इन सर्विस एम्प्लॉयज हैं उनका भी जीपी फंड का मामला है, उनका भी हेल्थ मेडिकल अलाउंस का मामला है, हम उनके मामलात को भी उठाते हैं। जब भी उनको हमारी जरूरत पड़े, हम उनके बड़े भाई हैं, हमने उनको पाला है। जितने भी ट्रेड यूनियन आज यहाँ हैं, हमारे लीडरान है, चाहे नौजवान है, बुजुर्ग हैं, जवान है, उनको मैंने बच्चों की तरफ पाला है। आज भी मैं तमाम मुलाजिमों को अपने बच्चों के से ज्यादा प्यार करता हूं। कहीं भी हमारे एम्प्लॉय पर, हमारे रिटायरमेंट मुलाजिम पर सरकार ने अताब डालने की कोशिश की, सरकार को पहले मुलाजिमों को फेस नहीं करना पड़ेगा। सरकार को पहले सिविल सोसाइटी, जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी फोरम और जम्मू कश्मीर पेंशनर्स यूनाइटेड फ्रंट के जाले एक्सपीरियंस्ड विजडम ऑफ विजन के जैसे लोगों के साथ निपटना पड़ेगा। जब हम खत्म हो जाएंगे तब हम अपने बच्चों पर आंच आने दे देंगे। मैं आपके माध्यम से और एक बात कहता हूं, हम पर और एक जिम्मेदारी है, बच्ची सिविल सोसाइटी, बच्ची सीनियर सिटीजन। आज देखिए ड्रग्स का माहौल है, मुंशियात ने हमारे सियासी जम्मू कश्मीर को बर्बाद करके रख दिया है। हमारे बच्चे PhD करके, MSc करके बूट पॉलिश कर रहे हैं, उनका रोजगार का कोई बंदोबस्त नहीं है। मेरी सरकार से आपके माध्यम से गुजारिश है कि जितने जो भी लोग ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, जो ड्रग माफिया है, जो ड्रग सेल करते हैं, जो उनके साथ एफिलिएटेड लोग हैं, कड़ी से कड़ी सजा उनको दी जानी चाहिए। और हर एक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में ड्रग डेडिक्शन सेंटर और रिहेबिलिटेशन सेंटर खोला जाए, ताकि हमारे बच्चों के मुस्तकबल बर्बाद ना हो जाए, ताकि हमारे बच्चों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ न हो जाएगा। जिस कौम के बच्चे सेफ ना हो, जिस कौम का नौजवान सेफ ना हो, जिस कौम का मुस्तकबल सेफ ना हो, उस कौम का क्या हाल होगा। हम सबको अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। समाजी इविल्स के खिलाफ हमें काम करनी चाहिए, ड्रग्स के खिलाफ हमें काम करना चाहिए, करप्शन के खिलाफ हमें काम करना चाहिए। और समाज में जो जितने मामलात हैं, चाहे एनवायरनमेंट के हवाले से हमारे साथ इशूज हैं, चाहे इकोनॉमिक इशूज हैं, चाहे कल्चरल इशूज हैं, चाहे पॉलिटिकल ऑनस्लॉट हो, हम हर एक चीज पर डंके की चोट बात करते थे, बात करते हैं और बात करते रहेंगे। आपके माध्यम से तमाम पेंशनर्स, तमाम सिविल सोसाइटी के लोगों को, तमाम सीनियर सिटीजन को यहाँ पूंछ के टाउन, राजौरी के टाउन हॉल से मेरी हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट है, एक हो जाए कम्युनल हारमोनी के लिए, आपसी मोहब्बत और प्यार भाईचारे के लिए। जो भी कम्युनल हेट्स फैलाने वाले लोग हैं उनके साजिशों को नाकाम करेंगे। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी में हम रह चुके हैं, हमारी एक तारीख है, उस तारीख को हम सुनहरी हरूफ से और लिखेंगे। और सीनियर सिटीजन और पेंशनर्स का इसमें अहम रोल है। हम एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की मज़ाहिब का कदर करके, एक दूसरे की जज्बात का कदर करके उस गुलदस्ते को मजबूत से मजबूत तर बनाएंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के इतिहाद को मजबूत करेंगे, बिला लिहाज मजहब और मिलत, रंग नस्ल, रीजन एंड रिजन। सर, कौन कौन सी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं आप पेंशन को लेकर? देखिए, आज तो पेंशनर्स का एक बड़ा मसला है। 6 महीने से जो रिटायर हुए हैं उनका पेंशन नहीं है, उनकी ग्रेजुएटी नहीं है, उनका जीपी फंड नहीं है, उनकी लीव सैलरी नहीं है। अफसोस का मुकाम है। सरकार को चाहिए था जिस दिन पेंशनर पेंशन हो जाए, 30 साल की सर्विस के बाद, उसी दिन उसके सारे जो मामला थे उनको हल करने चाहिए। दूसरा जो मामला है, ये नाइंसाफी है। आज सारे मुल्क में 1000 मेडिकल अलाउंस हर एक पेंशनर, हर एक मुलाजिम लेता है मुल्क की सतह पर। और यहाँ बदकिस्मती से हम 2 हिस्सों में बढ़ गए, लद्दाख यूटी और जम्मू कश्मीर यूटी। और हमारा जो लद्दाख का हिस्सा है वहां भी वो 1000 मेडिकल अलाउंस देते हैं। मैंने ये सरकार की नोटिस में लाया, चीफ सेक्रेटरी साहब की नोटिस में लाया, चीफ मिनिस्टर साहब के नोटिस में लाया। हम चाहते हैं कि इमीडिएटली यहाँ के मुलाजिम, यहाँ के पेंशनर्स के हक में भी 1000 वो मेडिकल अलाउंस किया जाए। और दूसरी बात है, सबसे अहम मसला जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ, यहाँ जब 60 साल के बाद कोई पेंशन होता है, सरकार की तरफ से उसको सुविधाएं मिलनी चाहिए। और सरकार क्या कहती है, 60 साल के बाद आप
آپ کو پینشن، آپ کو ڈرائیونگ لائسنس نہیں، گاڑی بھی نہیں چلا سکتے ہو، آپ کو ہیلتھ انشورنس کے اسکیم میں نہیں لا سکتے ہو، آپ کسی کام کے لائق. تو مجھے نہیں لگتا ہے جب ڈونلڈ ٹرمپ 75 کی عمر میں ساری دنیا کو چلانے کے لیے نکلا ہے، جب بڑے سیاستدان 90 سال کی عمر میں ملک کو چلاتے ہیں، جب 70 پر ہمارے جج، سپریم کورٹ کے ججز اور ہائی کورٹ کے ججز ملک میں بڑے بڑے انصاف کے فیصلے کے قابل ہیں، تو میرا ملازم، میرا پینشنر لائسنس نہیں نکال سکتا ہے، اس کو ہیلتھ انشورنس کے دمرے میں نہیں لایا جا سکتا ہے، اس کو وہ سویدھائیں جو سینئر سٹیزنز ایکٹ کی طرف سے ان کو ملتی ہے ان کو نہیں ملتی ہے. اور آپ کے مادھیم سے کلیئر کرنا چاہتا ہوں سرکار کو، ایک پائی کا پینشنر، ایک پائی کا سینئر سٹیزن، ایک پائی کا سول سوسائٹی کا اہلکار سرکار سے اپنے جائز معاملات کا حساب لے گا. اب نہیں چلے گا، اب کوئی ناانصافی نہیں چلے گی، اب یہ ٹائم کل کرنے کی کوئی بات نہیں چلے گی. ہم یہ لڑنا آتا ہے، ہم نے سیکھا ہے، لپٹ کر جپٹنا اور جپٹ کر لپٹنا لہو گرم کرنے کا بہانہ، اس میں ہم پوری مہارت رکھتے ہیں. سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ یہ کوریج کے لیے حاضر ہوئے. یہ ایک بڑا سینسٹیو ایشو ہے جس پہ آج یہ جو ہے یہ کنونشن رکھی گئی ہے. یہ آل جموں کشمیر پینشن یونائٹڈ فرنٹ جو ہے اور سول سوسائٹی یونائٹڈ فرنٹ جو ہے، یہ دونوں کی طرف سے ایک کنونشن جو ہے ون ڈے رجوری میں رکھے گی. اور رجوری پونچھ دونوں ڈسٹرکوں کی طرف سے جو یہاں کے جو عہدیداران ہیں وہی یہاں بلائے گئے. عام جو پبلک ہے اس کو پیغام نہیں دیا گیا. تو اس کا جو مدعا آپ پوچھ رہے ہیں تو اس میں بہت سارے ایسی باتیں ہیں جو میں آپ سے گوش گزار کروں کہ جس کے لیے یہ رکھے گی. ایک تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے تقریباً 60 سال جو ہے وہ ایک معاشرے کو دیے، کسی ڈپارٹمنٹ کو دیے، کسی ملک کو بنانے میں ان کا بہت بڑا رول ہے. اور یہ تمام جو ہے تجربے کار لوگ ہیں، لیکن یہ پلیٹ فارم اس لیے بنایا گیا کیونکہ ان لوگوں کو جب یہ ریٹائر ہوتے تھے تو یہ گھر پہ بیٹھ جاتے تھے، ان سے کوئی بھی کام جو ہے وہ نہیں لیا جا سکتا تھا. پھر ان کی بہت ساری جو ڈیمانڈز تھیں، جو ان کے رائٹس تھے، جیسے کہ مثال کے طور پر جو سینئر سٹیزن کو جو فائدے ملنے چاہیے تھے وہ ان لوگوں کو نہیں ملتے. وہ چاہے امپلائیز ہوں، سینئر سٹیزن، یا امپلائیز کے بغیر جو لوگ ہوں. جیسے آپ دیکھیں گے کہ ریلویز میں ان کے لیے جو ریزرویشن رکھی جاتی ہے ان کو فائدہ ملنا جاتا ہے. جیسے ہمارا پینشن جو ہے ان کو کمیوٹ جو ہے 15 سال کے لیے ڈبل پیسہ جو ہے وہ کاٹا جاتا ہے. اور اسی طرح بہت سارے آفیسز میں جب سینئر سٹیزن جاتا ہے اس کے لیے کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ اس کے لیے پلیٹ فارم نہیں ہوتا ہے. بینکوں میں وہ جاتے ہیں، لائنوں میں لگتے ہیں، اتنا بڑا آدمی جو ہے وہ نہیں کھڑا ہو سکتا ہے. تو یہ ڈرگس کا جو مافیا چل رہا ہے اس کے خلاف اس طرح کے بہت سارے ہمارے مدعے تھے جن پہ آج یہاں ایک تھرڈ بار ڈسکشن ہوئی، جو کہ ہمارے اسٹیٹ کے چیئرمین عبدالقیوم وانی صاحب اور باقی بھی ڈوڈا سے، جموں سے، پونچھ سے ہمارے عہدیداران جو ہے وہ یہاں حاضر ہوئے. اب ہم اس میں رجسٹریشن کر رہے ہیں پوری اسٹیٹ کے جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں. اور یہ آپ کے چینل کے مادھیم سے گورنمنٹ سے، چاہے وہ اسٹیٹ گورنمنٹ ہے یا سینٹرل گورنمنٹ ہے، اس سے ہم یہ استدعا کرتے ہیں، یہ اپیل کرتے ہیں کہ جتنے بھی سینئر سٹیزنز کے جو معاملات ہیں ان پہ غور کیے جائے اور ایک سنجیدگی کے ساتھ اس پہ سوچا جائے اور ان کے جو معاملات ہیں، جو ان کے رائٹس ہیں ان کو دیے جائیں، ان معاملات جو ہیں ان کے حل کیے جائیں. اگر یہ ایسا نہیں ہوا تو آنے والے وقت میں یہ اور کافی طول پکڑے گا، ایون دن کہ یہ اپنے رائٹس کو منوانے کے لیے روڈوں تک بھی آ سکتا ہے. لہٰذا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور لاسٹ میں تمام جتنے بھی ہمارے آئیڈینس جو سننے والے ہیں، حاضرین اور ناظرین، ان سب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس پلیٹ فارم کا حصہ بنیے. اور یہ نہیں کہ صرف پینشنر ہی، اس کے علاوہ بھی ہمارے سوسائٹی میں بہت اچھے اچھے لوگ ہیں جو کافی جو سماج کو کچھ دے سکتے ہیں، وہ اپنی رائے رکھیں تاکہ ہمارا ملک دیش جو ہے یہ پھولے پھلے. شکریہ. خدا حافظ.